हूं मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी एमआई के बारे में। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एमआई का मतलब मरीज को कोरोनरी आर्टरी में कोई समस्या हो गई जिसके कारण प्रॉपरली ब्लड मायोकार्डियम तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण अपन कुछ बोल देते हैं जिनको बोलते हैं एथेरोमोटोज। मोस्ट कॉमन तो यही होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा नॉन एथेरोमोटोज भी होते हैं, एथेरोमोटोज। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं एथेरोमोटोज बोले तो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह देखने को मिलता है। नॉन एथेरोमोटोज का मतलब ट्रोमा है, ट्यूमर है, कंप्रेशन है, सप्रेशन है, शॉक है या कुछ भी कारण है जिसके कारण आपकी मायोकार्डियम तो एक ही लाइन बोल रही है कि मेरे को खून नहीं मिला, और नहीं मिलेगा तो शुरुआत में हाइपोक्सिया होगा, फिर इस्कीमिया होगा, फिर इंफाक्शन हो जाएगा यानी वो सेल नेक्रोटाइज हो जाएगी। जब आपके हार्ट के मायोकार्डियम में वो सेल नेक्रोटाइज वाली कंडीशन आ जाएगी तो उनमें पेन नहीं होगा, क्या होगा? और ये पेन कैसा होता है? तो ये चेस्ट पेन होता है एमआई के मरीज में। एमआई के मरीज में जो चेस्ट पेन होता है सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या होती है? तो रिट्रोस्टर्नल होता है। कैसा कहां देखने को मिलता है? रिट्रोस्टर्नल होता है। ये पेन आपको कैसा देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा सर ये मॉडरेट टू सीवियर होता है। अरे ये कैसा देखने को मिलता है? तो मॉडरेट टू सीवियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका एक्यूट ऑनसेट होता है। अरे एक्यूट ऑनसेट देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की कंडीशन क्या देखने को मिलती है? अगर अपन बात करते हैं तो ये मरीज में पेन क्या होता है? रेडियंट होता है। ये पेन क्या होगा? रेडियंट होगा। कहां होगा? टुवर्ड लेफ्ट साइड, टुवर्ड लेफ्ट साइड या हर्ट साइड ही रेडियंट होता है। जो नेक में जाता है, फेस में जाता है, ध्यान रखिएगा, हैंड में जाता है, अल्नार एस्पेक्ट में जाता है। और कहां जाता है? अल्नार एस्पेक्ट में देखने को मिलता है। अब मुझे बताओ कि जब तुम्हारा है शरीर में कोई कहता है ना तेरे अंदर गर्मी ज्यादा है क्या, तो वास्तविकता में गर्मी आप में नहीं, गर्मी आपके खून में होती है। खून का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा वार्म नेचर में होता है, तो गर्मी आपके अंदर नहीं, गर्मी आपके खून में होती है, उबाल आपके खून में होता है। और कई लोग कहते हैं कि यार तेरा खून ठंडा पड़ गया है क्या, यानी ध्यान रखिएगा, मान लीजिएगा कोई ज्यादा धीर गंभीर है जो जल्दी से रिएक्ट रेस्पॉन्ड नहीं करता है बल्कि पेशेंस दिखाता है और उसके आधार पे अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है। समझ पा रहे हो? और ध्यान रखिएगा यहां चेस्ट पेन वाली कंडीशन में ये हो गया, ये पेन कहां देखने को? रिट्रोस्टर्नल हो गया। ये स्क्वीजिंग पेन होता है। ये कैसा होता है? स्क्वीजिंग पेन होता है, या जिसे नाइफ लाइक पेन कह सकते हो। ये स्क्वीजिंग पेन या जिसे नाइफ लाइक पेन के रूप में देखने को मिल सकता है जब आपके किसी भी ऑर्गन को बड़ी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वो एरिया कूलनेस में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। मरीज के अंदर कंसंट्रेशन घटेगी या नहीं घटेगी? कंसंट्रेशन, ध्यान रखिएगा, मरीज के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी? घटेगी या नहीं घटेगी? घटेगी। कूलनेस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। मरीज के अंदर सांसों में दिक्कत होगी, मरीज में डिज्निया देखने को मिलेगा। ऑर्गन को परफ्यूजन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कंपनसेटरी वाइटल ऑर्गन अपने मूवमेंट चेंज करवाएगा क्या? करवाएगा। ये तमाम चीजें। अब लेविन साइन इज ए क्लासिकल फीचर्स, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर अपन बात करते हैं कि इस मरीज में लेविन साइन का मतलब क्या है, तो लेविन साइन इज ए क्लासिकल फीचर्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। लेकिन लेविन साइन क्या है? कि छाती में दर्द हुआ, हालांकि वो छाती के लिए बोल दिया, बाकी किसी के लिए भी बोल सकते हो। छाती में कहीं पे भी दर्द होगा तो रेस्पॉन्ड के लिए हाथ वहां जाएगा और उसको स्क्वीज कर रहा है, दबा रहा है। भाई मैं तो कह रहा हूं छाती में नहीं, हाथ में दर्द हुआ तो अपन यूं नहीं करते हैं, सर दर्द होता है तो यूं नहीं करते हैं। तो सेम चीज है, चेस्ट पेन हो रहा है तो आप अपोजिट एंड को रख रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो, आगे झुक रहे हो, दैट इज कॉल्ड लेविन साइन।